जय हिंद साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्त, आज हम आप सभी के बीच में मैथ्स के रेलवे में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न लेके आया हूं। तो दोस्त, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो दोस्त, इस टाइप का हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लोग बहुत आसानी से और बहुत कम समय में बहुत सटीक आंसर देके आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है कि बच्चे देखते हैं और प्रश्नों को देखने के बाद इतना बड़ा लगता है कि डाटा याद नहीं होता है और हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उलझ जाते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है और 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ गया है साइन स्क्वायर 10 अंश प्लस साइन स्क्वायर 20 अंश प्लस साइन डॉट डॉट साइन स्क्वायर 80 अंश। ये हमारे सामने प्रश्न है। अब यहाँ पे दोस्त आप देख पा रहे हैं कि इसमें बात अगर हम लोग नियम की करें तो नियम में हमारा नियम कहता है कि यदि a प्लस बी का योग कितना हो, 90 बन रहा हो, यदि a प्लस बी का योग कितना बन रहा हो, 90 बन रहा हो, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर 10 अंश प्लस साइन स्क्वायर, देखो 10 के साथ क्या लें कि 90 हो जाए, तो आप कहोगे सर 80 को ले लीजिए। भाई साइन स्क्वायर 10 के साथ साइन स्क्वायर 80 अगर हम लोग लेते हैं तभी तो हम कहेंगे 80 10 कितना हो जाएगा, 90, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। 10 को ले लिया 80 के साथ, अब क्या बचता है 20। साइन स्क्वायर 20 अंश के साथ हम लोग क्या उठाएंगे दोस्त, यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 अंश के साथ ले लेना है 70। कितना लेंगे, 70। 70 20 कितना हो जाएगा, 90। यदि साइन हो या कॉस हो, योग 90 बन रहा हो, सिंबल प्लस का है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ऐसे दोस्त अगर हम लोग बात करें साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाए, यहाँ पे 60 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना हो गया, 60 अंश हो गया। अब 30 और 60 का योग 90 बन रहा है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आगे दोस्त हम लोग बढ़ें, साइन स्क्वायर 40 अंश प्लस साइन स्क्वायर 50 अंश, 50 और 40 का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 90। योग कितना आएगा, 1 आएगा। हम जानते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80, वही सारे नंबर लिखे गए हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80। केवल यहाँ पे हमने एक लॉजिक के साथ रखा है कि 10 वाले के साथ 80 रखेंगे, 20 वाले के साथ 70 रखेंगे, 30 वाले के साथ 60 रखेंगे, 40 वाले के साथ कितना रखेंगे, 50 रखेंगे। और जब चाहे साइन हो या कॉस हो, इन दोनों की और बीच में सिंबल प्लस हो, ए और बी का योग 90 डिग्री बन रहा है, मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैसे यहां पर देखें तो 10 से लेके 80 तक कितने पेयर बने हैं, 1 2 3 4। इन्हीं को दोस्त प्लस कर लिया जाए, इन्हीं को जोड़ लिया जाए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करेंगे तो 1 2 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसी क्वेश्चन में एक दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सुपर तरीका मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। ऐसे प्रश्नों के लिए एक हमारा फार्मूला होता है, सीधा सीधा फार्मूला T/2 आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। T/2 आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, T/2। अब आप कहोगे सर T क्या है, T है दोस्त नंबर ऑफ टर्म्स है। अब ये फार्मूला होता है लास्ट टर्म, क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान हो जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा,
कॉमन डिफरेंस हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये नंबर आप टर्म्स, यानी यहां से आपको टी की वैल्यू निकाल लेनी है। हम इस सवाल का आंसर पहले तो इससे दिखा दिया, यहां से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। लास्ट टर्म, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? 80 है, माइनस लगा दिया। फर्स्ट टर्म पहली वैल्यू कितनी है? 10 है, बटे कॉमन डिफरेंस, यानी 10 से 20 में आएंगे तो कितने का डिफरेंस? 10 का। 20 से फिर 30 में आएंगे, कितने का डिफरेंस? 10 का। यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया? 10 आया। प्लस क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 1 हो जाएगा। 80 में से 10 माइनस करेंगे, 80 में से 10 माइनस करेंगे, 70 बटे 10 आ जाएगा, +1, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 + 1 = कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 वैल्यू किसकी है? टी की है। टी का मान आया है 8। 8 बटे 2 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपने यहां से भी एक एक को प्लस किया तो 4 आया था, और आपने यहां से भी लगाया है तो दोस्त कितना आया है? 4 आया है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से। और टेग्नामेट्री में हम आपके बीच में दोस्त एक ही क्वेश्चन का 2 तरीका आपके सामने लेके आया हूं। बहुत शानदार तरीके से आपके समझाया हूं। यूट्यूब पर पहली बार है, लोग ऐसे आते हैं पढ़ा के, चाहे ये वाला तरीका। हम एक ही क्वेश्चन का 2 तरीका आपके लिए लेके आए हैं। और चल जाते हैं दोस्त इसी श्रृंखला के साथ अगले क्वेश्चन में। sin स्क्वायर 10, sin स्क्वायर 20, sin स्क्वायर 90। जैसा कि ये प्रश्न दिया गया है, हम दोनों तरीका यहां पर भी बताएंगे। a + b, लॉजिक लिख दे रहे हैं, a + b का योग कितना बनना चाहिए? 90 बनना चाहिए। ये चीज ध्यान देना है। तो अब कहोगे सर कि 10 के साथ 90 जोड़ेंगे, 10 के साथ 90 जोड़ेंगे तो 100 तो हो रहा है। तो कहेंगे क्या जरूरत है, 90 को छोड़ देते हैं। 90 को छोड़ दीजिए भाई। 90 के पहले क्या रहा होगा? 90 के पहले sin स्क्वायर 80 आया होगा। क्या आया होगा? sin स्क्वायर 80, यानी sin के साथ कितना लेना है? 80 लेना है। तो दोस्त वही सेम लॉजिक, sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 80, sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70, sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 50। अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और बचा क्या? 90। यहां पे दोस्त हम सभी क्या लिख देते हैं? sin स्क्वायर 90 अंश। अब हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं, यहां से दोस्त हम सभी जानते हैं कि 80, 10, 90 साइन है तो मान 1 हो जाएगा। 70, 20, 90 मान 1 आएगा। 60, 30 हो जाएगा। 90 मान 1 आएगा। 50, 40, 90 मान 1 आएगा। और साइन 90 का मान होता है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 सबको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात करें, दोस्त तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अगले नियम की बात करें तो भी आपको बताया गया कि नंबर आप टर्म से निकालेंगे। सबसे पहले टी का मान निकालेंगे बहुत आसान तरीके से। टी का मान यदि आपको निकालना है तो आप यहां पे करेंगे क्या? 80 माइनस 10। 80 में से 10 क्या करेंगे? है लास्ट माइनस फर्स्ट। लॉजिक क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट। 80 में से 10 करेंगे, फिर 10 से भाग करेंगे, हो जाएगा +1। यहां पे 80 में से 10 माइनस करेंगे, 70 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे, +1, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोस्त थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना, t बराबर हो जाएगा 8। भाई हमारा जो फार्मूला होता है, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है वो हो जाता है, क्या होता है दोस्त? t/2। t/2 से डायरेक्ट क्या आता है? आंसर आता है। t/2 से क्या आता है? आंसर आता है। t का मान है 8 बटे करेंगे 2। लेकिन ध्यान देना, क्या ध्यान देना है? आपने sin स्क्वायर 90 को छोड़ दिया था। अब कहोगे सर जी sin स्क्वायर 90 को छोड़ा क्यों गया है? आपको तो अंतिम पद 90 लेना था और पहला पद कितना लेना था? 10 लेना था। नहीं दोस्त, 90 नहीं लेना है, 80 लेना है। आप कहोगे क्यों?
इस क्यों का जवाब ये है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का योग कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। ये लॉजिक लगाएंगे तब भी यही देखेंगे हम कि अंतिम और पहले पद का योग 90 बनना चाहिए, जोड़ना नहीं है, दिमाग में बैठा लेना है। ये लॉजिक कहता है कि जो अंतिम पद पहले पद का योग 90 बन रहा है, अंतिम और पहले पद का योग 90 बन रहा है, तभी ये लॉजिक हमको क्या करना है, लगाना है। तो 90 से शुरुआत करते तो 100 बन जाता, तो हमने कहा 90 छोड़ दो, 90 के पहले आता है 80, 80 और 10 90 बन रहा है, यानी अब ये लॉजिक लगा सकते हैं, अब ये लॉजिक लगा सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो साइन 90 छोड़ दिया था, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 अंश, और दोस्त हम जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 से कैंसिल करेंगे 4, 4 प्लस इस पूरे का मान कितना आया है 1 आया है, 1 कितना आ जाएगा 5। तो आपने दोनों तरीके से दोस्त, आपने दोनों तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपने दोनों प्रश्नों का बहुत सही जवाब दिया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न को भी हमने फार्मूले से, यहाँ पे फार्मूले से और सिंपल तरीके लॉजिक से आपको बताया। इसके पहले वाला भी प्रश्न ऐसे आपको बताया गया है। एक तो दोस्तों इस प्रकार के 2 प्रश्न आप सभी को बता दिए गए हैं, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। तो दोस्तों यदि वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।